हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल पर जाके देखिए, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता है? तो ये कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जो अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता है? ये जीते हैं नोवाक जोकोविच। ऐसा करने वाले ये तीसरा खिलाड़ी है। इससे पहले 2 खिलाड़ी 100 ATP जीत चुके हैं। तो पहला खिलाड़ी थे जिमी कॉनरस, दूसरा खिलाड़ी थे राफेल नडाल और तीसरा खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। WHO का एक रिपोर्ट है ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी के बारे में। उसी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है। औसत कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन फॉल्स है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी शहर के बारे में बात किया जा रहा है। सेकेंड है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। यह स्टेटमेंट गलत है। यह शहर इंडिया की तरफ से कौन शामिल हुआ है? यह शहर है कोझिकोड, इंदौर नहीं है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको गलत स्टेटमेंट ही चुनना था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क का नींव कहाँ रखी गई है? तो एकीकृत एक्वा पार्क का नींव रखा गया है ये आपका त्रिपुरा में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। IMF उसी को पैसा देता है। सेकेंड है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। यह स्टेटमेंट गलत है। यह अफगानिस्तान को नहीं दिया है। किसको दिया है? पाकिस्तान को दिया है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के लिए 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ लिया है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने न्यायमूर्ति BR गवई साहब इंडिया के 52वें चीफ जस्टिस बने हैं। क्वेश्चन 7, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दिया है? तो कौन सा राज्य है जो पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण का मंजूरी दिया है? यह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का रैंक कितना है? चौथा है, 4th। क्वेश्चन 9, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये पर्वतारोही हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। क्वेश्चन 10, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? कह रहा है किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? यह राज्य है कर्नाटक ने ऐसा किया है। क्वेश्चन 11, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है
गाजियाबाद नगर निगम। ऑप्शन बी, गाजियाबाद नगर निगम ने पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। क्वेश्चन 12, IPL 2025 में पर्पल कैप मतलब सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो IPL 2025 में पर्पल कैप किसको मिला है? ये मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला है गीता सामोत। गीता सामोत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF महिला है। क्वेश्चन 14, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है। यह पंचायती राज दिवस पर दिया जाता है जो 24 अप्रैल को मनाते हैं, उस पर अवार्ड दिया गया है। कार्य पहला रैंक डब्बा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पहला रैंक जो फर्स्ट रैंक आया है डब्बा ग्राम पंचायत जो गोंदिया जिला महाराष्ट्र में है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा रैंक पर आया है बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। तो सेकेंड रैंक पे कौन है? बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत। फिर क्या तीसरा रैंक बिरदाहल्ली है? नहीं, ये तो सेकेंड रैंक पे। तीसरा पे मोतीपुर ग्राम पंचायत, मोतीपुर ग्राम पंचायत जो समस्तीपुर जिला में है बिहार को मिला है। ये दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज है। दूसरा रैंक पर बिरदाहल्ली है, तीसरा रैंक पे मोतीपुर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको औसत कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील की स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो भारत का पहला राज्य कहाँ है जहां वकील के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? यह राज्य है आपका झारखंड। क्वेश्चन 16, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को आपको चयन करना है। para प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। para प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्रथम स्थान पे कौन है? फर्स्ट प्लेस पे आपका नॉर्वे है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है भारत का स्थान 161वां है 180 देश में। ये भी स्टेटमेंट गलत है। इंडिया का रैंक 151 है। लास्ट टाइम 2024 में इंडिया का रैंक आपका 159 था, अभी कितना है? 151। ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड कह रहा है अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। सबसे निचले पायदान पे इरिट्रिया है, इरिट्रिया, ना कि अफगानिस्तान। तो सत्य कथन का चयन करें, इसमें से कोई नहीं है सत्य कथन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और औसत कथन का चयन करें। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, बिल्कुल सही। दूसरे स्थान पर बिहार है, ये भी सही है। और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। औसत कथन का पहचान करना है। सॉरी, ये गलती हो गया। फर्स्ट प्लेस पे आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। सेकेंड स्थान पे तमिलनाडु है और थर्ड स्थान पे बिहार है। तो औसत कथन फाइंड करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों का तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत दिया है, ना कि सही। फर्स्ट प्लेस पे कौन है? जम्मू कश्मीर है। सेकेंड स्थान पे तमिलनाडु है, थर्ड स्थान पे बिहार है। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम था। क्वेश्चन 18, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य। तो AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य है ये आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो नालसा का नया चेयरमैन बने हैं न्यायाधीश सूर्यकांत। न्यायाधीश सूर्यकांत जी नालसा का नया चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन 20, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से गलत कथन का पहचान करें। पहला है 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद का बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मंत्री परिषद का बैठक कौन कर रहा है? ये श्रीलंका आपका कर रहा है। सेकेंड है भारत 2025-2027 के लिए IRO का अध्यक्षता करेगा। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। आपसे गलत स्टेटमेंट फाइंड करने का कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। 21,
कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भविष्य विभाग का स्थापना कौन सा राज्य किया है? ये राज्य किया है हरियाणा, ऑप्शन डी। 22 एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो एक देश एक धड़कन पहल शुरुआत किया गया संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। संस्कृत मंत्रालय क्या शुरू किया है? एक देश एक धड़कन। 23 पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 के द्वीप के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। इस बार का पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ मनाया गया? ये द्वीप में मनाया गया। इसका घोघला बीच पे स्टार्ट हुआ और INS खुखरी मेमोरियल में समाप्त हुआ। इसकी शुभांकर पर्ल डॉल्फिन था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका शुभांकर क्या था? पर्ल डॉल्फिन। थर्ड स्टेटमेंट का रहा है, 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पे था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। टॉप पे कौन राज्य था? ये था मणिपुर। मणिपुर टॉप पे था, इसके पास 14 मेडल था। अगर बिहार का रैंक पूछेगा तो बिहार का रैंक 28वां था। बिहार इसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सत्य कथन कौन सा हो गया इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 24 किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो कनाडा का विदेश मंत्री कौन बनी है? ये बनी है अनीता आनंद। 25 हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है आपका मोनाको, ऑप्शन डी। 26 ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। फर्स्ट है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया गया। सेकेंड है, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन का है। यह स्टेटमेंट गलत है। इंडिया का रैंक इसमें चौथा है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है, उसके बाद USA है, उसके बाद जर्मनी है और चौथा स्थान पे अपना इंडिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, भारत 50.4 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि इंडिया का पवन ऊर्जा इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? 50.04 गीगावाट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो गया? ऑप्शन सी। फर्स्ट और पहला और तीसरा सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। 27 बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में पहली बार एक सहायक आयुक्त हिंदू महिला बनी है, उनका नाम है कशिश चौधरी, ऑप्शन डी। 28 कह रहा है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है, ये किया है भूटान, ऑप्शन बी। 29 संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? और आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है ये इंडिया को। क्वेश्चन 30 हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है आपका अल्जीरिया, ऑप्शन सी। 31 किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातुओं का 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? ये सब धातु से मिला के 2D शीट्स कौन बना रहा है? ये बना रहा है चाइना, ऑप्शन डी। 32 आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो पूछ रहा है आकाश तीर क्या है जिसको BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो आकाश तीर एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। क्या है? एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। 33 भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? कह रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? ये मिशन है एक्सियोम 4 के तहत कर रहा है। 34 नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया? तो हिमालय का कौन सा ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है? ये ग्लेशियर है आपका याला ग्लेशियर। 35
दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। 36 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व किसके कारण अभी न्यूज में था? यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। यह कहाँ किया है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। 37 वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाया जाता है? तो पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु किस राज्य में मनाया जाता है? ये राज्य है आपका उत्तराखंड और तेलंगाना। तो पुष्कर कुंभ कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। सरस्वती पुष्करालु ये तेलंगाना में होता है। 38 जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जल स्रोतों के लिए गजेटियर एटलस तैयार करने वाला ये देश का पहला राज्य है आपका बिहार। 39 WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों किया है? तो पापुआ न्यू गिनी में WHO स्वास्थ्य आपातकाल का घोषणा इसलिए किया है कि 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने का कारण। तो अभी यहाँ 24 वर्षों के बाद पापुआ न्यू गिनी पोलियो मुक्त था, लेकिन अभी फिर यहाँ पोलियो मिलने लगा है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है। क्वेश्चन 40 भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा डिकोड किया गया है? तो भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? ये डिकोड आपका किया गया है ICAR के द्वारा। 41 दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादित किया जाता है आपको चाइना के द्वारा। ऑप्शन सी, अमेरिका मत मारिएगा, ये चाइना के द्वारा किया जाता है। 42 एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन किया गया है आपका मलेशिया में। ऑप्शन डी, मलेशिया में किया गया है। 43 दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो दोहा डायमंड में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं? ये रजत पदक जीते हैं। तो कितना मीटर ये फेंके थे? 90.89 मीटर। 90.89 मीटर। क्वेश्चन 40 इसरो के 63वें PSLV C61 EOS 09 की विफलता का क्या कारण था? तो इसरो का 63वां PSLV मिशन था जो EOS 09 को लेकर गया था, ये असफल हो गया क्योंकि ये तीसरे चरण में जाके खराब हो गया था। ऑप्शन सी। 45 हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी शेल्बी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो शेल्बी एविएशन ये टर्की का है, इस पर भी इंडिया बैन लगाया है। 46 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? इसका नाम है आपका ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। 47 भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो E0 FIR पहल किसके द्वारा शुरुआत किया गया? यह शुरुआत किया गया भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। 48 सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट जिसका नाम है जैम AI। ऑप्शन सी, जैम AI। 49 पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया है आपको आचार्य प्रशांत को। ऑप्शन बी, आचार्य प्रशांत। क्वेश्चन 50 भारत को 2025 में WHO द्वारा किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुआ है? भारत को 2025 WHO के द्वारा किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता मिला है? ये मान्यता मिला है ट्रेकोमा के लिए। ऑप्शन सी, ट्रेकोमा। तो
तो यह था आपका सेट 3 का टोटल 50 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।